जितने भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आने वाली वैकेंसी की 22,010 पोस्ट जो आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपको बताया था कि मैं 1 तारीख को आपको पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। तो वो सिलेबस और पैटर्न मैं आज आपको लेके आ गया हूँ, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप जहाँ पे पढ़ोगे वहाँ पे चिपका लेना, ठीक है। तो ये जितना टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको आप बस फॉलो कीजिए, बस उसको ईमानदारी से अगर फॉलो कीजिएगा, साथ में प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज लगाइएगा, तो फिर आपका एग्जाम रोक निकलने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। तो इसमें 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स से। सॉरी, यहाँ पे 10 लिखा गया है, बट यहाँ 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में निगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ठीक है। टाइम आपको 2 घंटा मिलता है, ठीक है। मैं सारा सिलेबस आपको बता रहा हूँ, उसके बाद सोर्स भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन ऑफ नंबर देखेंगे तो करेंट से 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिस्ट्री से 10 से 12, पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 7 से 10, इकोनॉमी से 3 से 4, बिहार जीके से 4 से 5, साइंस से 20 से 25। तो साइंस ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स में 5 6, बायोलॉजी 7 8, केमिस्ट्री 5 से 6, ठीक है। साथ में हिंदी और इंग्लिश, इन्वायरमेंट, स्टैटिक्स, ठीक है। इसको आप हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर मत कीजिएगा, ये आप थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते रहिए, मैं ऐसा टॉपिक दे दूंगा आपको, उसी अनुसार आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री में आपसे क्या पूछेगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में बात करेंगे प्राचीन इतिहास का, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास में आपको पाषाण काल पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध जैन धर्म, महाजनपद और मगध। महाजनपद में आपको मगध महाजनपद में पढ़ना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। मौर्य साम्राज्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त संवत, गुप्तोत्तर काल, ठीक है। प्राचीन इतिहास बस इतना ही करना है, ये सिर्फ आपको लूसेंट से करना है, ठीक है। अब देखते हैं मध्यकालीन। मध्यकालीन इतिहास में आपको इस्लाम का आगमन करना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, बस इतना ही करना है, और इसको भी लूसेंट से करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आधुनिक बात, आधुनिक इतिहास, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, गांधी युग देख लेंगे आप, क्रांतिकारी आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, सरकारी अधिनियम, महत्वपूर्ण संगठन, महत्वपूर्ण संधियाँ, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूरोपियों का आगमन, किसान और जनजातीय विद्रोह, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो गया, इसको आपको बस लूसेंट से करना है, ठीक है। लूसेंट और स्पीडी का जो रेलवे सामान्य देना आता है उससे करना है, ठीक है। नेक्स्ट तो अगला देखेंगे हम करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स कहाँ से करना है, तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताया स्पीडी बुक पढ़िए, और एक यूट्यूब चैनल जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं उनका देखिए, ठीक है। करेंट में आप स्पीडी बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, भारत विश्व में प्रथम, संयुक्त सैन्यावास, भारत रत्न, ऑपरेशन मोबाइल ऐप, सूचकांक, राज्य सरकार की योजनाएं, महत्वपूर्ण दिवस, सम्मेलन, जीआई टैग, खेल, प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है। तो ये आपको करेंट का टॉपिक है, इतना आपको कर लेना, ठीक है। अगला बात करेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना, ये आते ही आते हैं। अर्थशास्त्र की मूल बातें, मतलब इकोनॉमिक्स की कुछ मूल बातें होती है वो करना है। मौद्रिक नीति आपको पढ़ लेना है अच्छे से, बैंक प्रणाली पढ़ लेना है, राष्ट्रीय आय पढ़ लेना है, महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब आपको लूसेंट से ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में आपको करना है संविधान का निर्माण, स्रोत, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये दोनों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से करना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, न्यायालय, पंचायत, आपातकाल और संशोधन, इसको आपको अच्छे से देख लेना है पॉलिटी में, ठीक है। अगला हम बात करेंगे जियोग्राफी को। जियोग्राफी में सौरमंडल देख लेना, अक्षांश और देशांतर पढ़ लेना, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वायुमंडल, भारत में स्थिति एवं विस्तार, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, मैदान और द्वीप, हिमालय नदी प्रणाली, प्रायद्वीपीय नदियाँ, भारत बांध, झील, जलप्रपात, मौसम, वन और घास का मैदान, मिट्टी, कृषि, खनिज, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख जल संधियाँ, ठीक है। इसको आपको ये सब लूसेंट से ही करना है, पॉलिटी में भी आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में देख लेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको पूछे जाएंगे, ट्रांसलेशन, वॉइस, नरेशन, ग्रामर, ठीक है। इसको आपको बस एक मैराथन वीडियो में वन शॉट आता है, वो सब देख के आप जाएंगे तो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आएंगे हिंदी में। हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको वर्णमाला पढ़ लेना है अच्छे से, शुद्ध जो शब्द आते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, संधि पढ़ लेना है, समास पढ़ लेना है, मुहावरा देख लेना है अच्छे से, जो हाईलाइटेड रहते हैं वो सब, ठीक है। कुछ मुहावरा मैं आपको दे दूंगा समय के साथ, ठीक है। पर्यायवाची पढ़ लेना है, विलोम शब्द, पुस्तक एवं लेखक, ये याद कर लेना है, इससे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इसको तो अच्छा मैं एक यूट्यूब वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है। उसको बार बार देखेंगे तो ये सब आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। परसेंटेज बेसिक आता है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए अभी से। लाभ हानि अनुपात, समानुपात, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, समय और कार्य, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब स्टैटिक जीके में देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस आपको देख लेना है अच्छे से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जनगणना 2011 और एक भी पढ़ लेना, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन एक से भी पूछे जाते हैं। शास्त्रीय लोक नृत्य पढ़ लेना है, त्यौहार पढ़ लेना है, राजधानी और मुद्रा पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए साइंस सेक्शन में आ जाते हैं। साइंस में जीव विज्ञान में पहले देखेंगे, ये सब आपको लूसेंट से ही करना है, ठीक है। कोशिका, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, तंत्रिका तंत्र, पादप जगत, उसके बाद हार्मोन, प्रजनन, पाचन और श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, रोग, पोषण, कंकाल तंत्र, प्राणी जगत, रोग और कारक पढ़ लेना, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ओनली लूसेंट से। अगर आप पूरा बिगनर हो, लूसेंट आपको समझ में नहीं आता, तब आप एक टीचर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप एक बैच ले लीजिए, फिर उससे पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में देखेंगे, भौतिक में आपको गति, बल, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, ये अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में देखेंगे, पदार्थ, परमाणु और उसकी संरचना, आवर्त सारणी, रासायनिक प्रतिक्रिया, धातु और अधातु, अम्ल, लवण, क्षार, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना, और ये सब आपको कहाँ से करना है, लूसेंट से करना है, ठीक है।
तो चलिए लास्ट में हम बात करेंगे सोर्स ऑफ बुक, ठीक है। अगर आपको बुक समझ में आती है, आपको बुक पढ़ने में अच्छा लगता है, तो आप मतलब पहले क्लास कर चुके हो फाउंडेशन वगैरह, तो आप बुक से ही प्रिपेयर कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको लुसेंट करना है, सोर्स ऑफ बुक बता रहा हूँ आपको। ये सब सारे सब्जेक्ट हैं जो लुसेंट से करना है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का टेक्स्ट लगा लेना है आपको, ठीक है। करेंट के लिए स्पीडी करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। उसके बाद स्पीडी का जो जीके जीएस आता है, स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का, वो पढ़ लेना है। बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपका चांसेस बढ़ जाएगा कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो इधर उधर की चीज़ों में मत भटको। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आपको लगता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो फिर आप एक किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जो आपका बेसिक क्लियर करेंगे, फिर आप बुक पे रिवीजन करेंगे बुक से, ठीक है।